फवारा चौक। हाँ भैया, देखा का कल आपने वो आदमी ने क्या किया है। अरे वो आदमी ने फुहारा चौक की जगह पाने के लिए बाप बेटे के बीच में दरार डलवा दी, बहुते बड़ी दरार। अब वो इस लड़ाई को और बढ़ाने के लिए इस लड़ाई में एक वकील भी उतार रही है भैया, ताकि और भड़के लड़ाई। और उधर अशोक से अपना हिस्सा पाने के लिए मनोज किस हद तक जाएगा ये तो हमको भी नहीं पता। का अशोक मनोज को हिस्सा देगा या नहीं, लड़ाई किस हद तक जाएगी, आइए मिलके देखते हैं ना। गुल्लू जी हैं जी? आप गुल्लू जी हैं? हाँ जी गुल्लू जी हैं। आप कौन? जी मैं मनोज। मनोज, रमा आंटी ने कॉल किया होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मनोज भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप थोड़ा धीरे बात कीजिए प्लीज। अरे मैं क्यों धीरे बात करूं? मुझे किसी के बाप का डर मारा है क्या? आपको किसी के बाप का डर नहीं मारा, लेकिन मुझे मेरे बाप का डर मारा है। अरे उसी डर से तो मुक्ति दिलाने के लिए आया हूं मैं। जज साहब, नाम है। बस बस, अरे मेरे बाप को पता लग जाएगा ना, वो यहीं पे मेरा कोट बना देगा। प्लीज। अरे यार तुम डरते बहुत हो। कम ऑन, अंदर चलते हैं। क्या बात है मम्मी, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। डांसी डांसी। हाँ, थोड़े ही दिनों में तुम्हें भी खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी? ये कैसे हो सकता है? पहली बात। अरे अरे अरे, मेरा मतलब है थोड़े ही दिनों में कैफे में बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला है। अरे हम तो डर ही गए थे मम्मी, अब आराम से बताया करो ना, कुछ बताना होता है तो। बट मैंने आपको कितनी बारी बोला है, आप ना औरों के पंगों मत पड़ा करो। अरे मैं पंगे में नहीं पड़ रही, लेकिन मैं किसी और के बीच पंगा तो करवा ही सकती हूँ ना। मम्मी क्या बात है, जब पहली बार मेरी तरह सोच रहे हो। अब होगा ना मजा, दूसरों के पंगों में थोड़ी सी हाथ-पाई हो जाए बस। आई लव फाइटिंग। मैडम ये सब बात ठीक है, देखो मॉल में मैं इस सैलरी में काम नहीं करूंगी, ये बात आप देख लो। जब आप मॉल में सलून खोलोगे ना तो मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। हाँ मैडम, इतने कम पैसे में हमारा गुजारा नहीं होता। हाँ कैसे करेंगे हम लोग? महीने के एंड तक तो ऐसे हो जाता है कि कागज पे रोटी बना के खाना पड़ता है, पैसे ही नहीं बचते। बेवकूफ, तू कागज पे पिज्जा बना के नहीं खा सकती, उस पे भी तक रोटी खाना है। अरे सॉरी। हो गया तुम्हारा? नहीं। हाँ, काम पे लग जाए। जाओ काम पे लगो, चलो खुशखबरी आएगी तब देखेंगे। अभी काम। आ जाइए इधर बेटा, बस बस बैठ जाइए बेटे। ये साहब कौन है? ये पापा वकील है। अच्छा वकील है, तो मेरे को तो लगा कि टीसी है, ट्रेन वाला। तू बिना टिकट के ट्रेवल किया होगा, आ गया होगा वसूल करने के लिए। अरे मेरे दोस्त का बड़ा भाई है पापा, सलाह मशवरा करने के लिए आया मुझसे। सलाह मशवरा? हाँ बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझे एक सलाह दूं। अगर तुझसे कोई सलाह मांगे तो उन्हें ये सलाह दे देना कि तुझसे सलाह ना मांगे। पर सच कहूं, आज तेरी माँ सरस्वती बहुत खुश हुई होगी ये जानकर के अब वकील लोग भी तुझसे सलाह मशवरा करते। वाकई में तू तो बड़ा हो गया बेटा। हाँ पापा, बहुत बड़ा हो गया हूँ मैं, लेकिन आपको दिखता नहीं है ना ये सब। आपको मेरा टैलेंट, मेरी काबिलियत कुछ नहीं दिखती। छोड़िए छोड़िए। वकील जी क्या खाएंगे आप बताइए ना। अरे नहीं नहीं, खाना पीना कुछ नहीं है। ठीक है, बस 3 प्लेट पास्ता। मेरे लिए नहीं, घर में बच्चों के लिए। बेटा 3 प्लेट पास्ता और कितना? दो सैंडविच। 2 सैंडविच पैक करते हैं। मेरा काम हो जाएगा ना? वो रमा आंटी ने बताया होगा आपको, होगी ना आपकी सारी बात? अरे तुम्हारा हिस्सा तो वो। आराम से बोलिए। तुम्हारा हिस्सा तो वो हाथ जोड़ कर देगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कुछ पेपर साइन करने हैं, बस बाकी काम मैं संभाल लूंगा। इंदौर में सबसे ज्यादा केस मुझ पर है। क्या?
मेरा मतलब है कि सबसे ज्यादा केस मेरे पास है। जज जो है ना, मेरा नाम सुनते ही मेरे हक में फैसला सुना देता है। सच में? तुम्हें बस कुछ पेपर साइन करने हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे बाप को। पापा, पापा क्या संस्कार है। उसने तुम्हें अच्छे से धोया, लेकिन तुमने रंग नहीं छोड़ा। क्या बात है। अरे ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पापा जी को आज ही नोटिस भिजवा दूंगा। चीखे ना निकलवा दी ना तो मेरा नाम गुल्लू नहीं। नहीं, ठीक है, बुजुर्ग है, मारपीट नहीं, बस नोटिस भिजवा दीजिए। अरे भाई, चीखे तो नोटिस देख कर ही निकलेंगी। मैं कौन सा उनको दांत से काटने जा रहा हूँ, है जी। तुम टेंशन मत लो, साइन कर दो पेपर। खेल लीजिए सर। अरे वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलने से तुम्हारा बाप भी नहीं पापा, उन्होंने ही रोक रखा है। लेकिन कोई नहीं, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ नंबर। बस उसी पे ऑनलाइन पेमेंट कर देना है? और खाना अच्छा लगा तो दोबारा लेने आऊंगा। फिक्र मत कीजिए, फ्री का खाना हमेशा अच्छा ही लगता है। आपका ये गरीब नौकर है बड़ा फनी। गरीब नहीं हूँ मैं, सोशल मीडिया पे 3000 फॉलोअर्स हैं। ले बेटा, खा ले फिर एप्पल। रास्ते में खा लेना। भैया, इसको देख के लगता ना ये कुछ कर नहीं पाएगा। रमा आंटी ने तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोला था कि भाई जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा इसी ने करवाया हो। गुल्लू, वो यहाँ क्या कर रही है? भैया, गुल्लू और भूकंप जब भी आते हैं ना, नुकसान होता है। बहुत डेंजर है। पक्का कुछ गड़बड़ है, चल के पूछे क्या? हा? अशोक जी। अशोक भैया, क्या है? वो गुल्लू आपके पास क्या करने आया था? अरे तुम दोनों उल्लू इधर क्या कर रहे हो? अरे उल्लू कौन गुल्लू? वो वकील जो अभी तो निकला आपके कैफे से, वो यहाँ क्या कर रहा है? तुम लोग जानते हो उसे? हम लोग जानते हैं। अरे पूरा इंदौर जानता है। 1 नंबर का 3rd क्लास आदमी 2 नंबर के काम करता है। लोगों में झगड़ा लगवाकर उनकी जमीनों का बंटवारा करवाने में माहिर है वो। क्या? हाँ, किसी के यहाँ चाय पीने भी चला जाए ना तो उसके घर में दरार डाल के बंटवारा करा देता है। ये लोग क्या कह रही थे? मुझे नहीं पता पापा। वो गुल्लू? हाँ। मुझे नहीं पता पापा, वो तो मेरे पास किसी और काम से आया था ना। दुआ करके जो कुछ भी तू कह रही है वो सच है, क्योंकि अगर ये झूठ निकला तो बीच चौराहे में मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तू अच्छी तरह से जानता है कि बंटवारा शब्द से मुझे सख्त नफरत है। पहले ही अपनी दुकान आधी वो डायन कब्जा करके बैठी है। बचे कुचे को भी किसी ने अगर बंटवारा करने की कोशिश की से छोड़ूंगा नहीं मैं। शू, तुम अपना ये लुलू को, क्या नाम है इसका? लालू। या लालू को बड़ा होके क्या बनाना चाहता है? मैं तो मैडम मेरे लालू को दूल्हा बनाऊंगी। दूल्हा? नहीं, दूल्हा। दूल्हा? हाँ। ये कौन सा जॉब होता है? अरे दूल्हा मतलब ब्राइड। अरे वो तो दुल्हन होती है दीदी, आपका मतलब है ग्रूम। ओ, लेकिन ग्रूम बनने के लिए इसको पहले कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो शादी होगा। इसका क्या है मैडम, ये तो अपने पापा की तरह रिक्शा चला लेगा। वाह। पायलट बनने का क्या करना? क्यों? पायलट बनने के लिए 6 हाथ होना चाहिए? नहीं, 7। ओके, व्हाट? मतलब 6-7 हाथ वाली क्या बात है मैडम, पैसे भी तो होने चाहिए ना। जब भी लालू की पढ़ाई के लिए कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारा हेल्प करेगी। थैंक यू मैडम। यही बातें हमारा दिल जीत लेती है। आप कितना सोचती है हम सब के लिए, है ना। बस ऐसे ही मॉल में हमारे लिए एक बड़ी सी दुकान दे दीजिएगा। हाँ? आपको तो पता ही है ना,
मेरे ऊपर इन दोनों की जिम्मेदारी है। रमा जी, हम तुमको दुकान दे देगा, पर वो अशोक ने साइन करने का क्या कहा? वो साइन नहीं करेगा। ओह माय गॉड, इतना घबराया हुआ क्यों है? तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है क्या? कुत्ता। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए। आप गुल्लू भैया को बोलो जयराम जी की। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, पापा को गुल्लू भैया के बारे में पता लग गया है। उनको पता लग गया है, वो जो वकील है वो क्या कहते हैं उसको, लड़ाई कराने में माहिर है। हाँ देखो, तुम डरो नहीं। हाँ, इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, क्यों लड़कियों? हाँ मनोज, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो मनोज, इस दुनिया में जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लोग उसे ऐसे ही डराते हैं, उसकी टांग खींचते हैं, फिर चाहे वो कुत्ता खुद का ही बाप क्यों ना हो। कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही कुछ बात करने आया था। छुआरा जी, मॉल में ना हमारे दुकान के ठीक सामने मनोज को भी एक बड़ी सी दुकान दे देना। सामने? अरे दुकान तो सबको मिल जाएगा, लेकिन वो प्रमोद साइन तो करे। अशोक, मनोज साइन तो करे। अशोक। अरे कौन है? प्रमोद, अशोक, मनोज, जो भी है सबको बोलो साइन तो करे। हाँ तो वो हो जाएगा ना। हाँ? सब कुछ अच्छे से हो रहा है, अब तुम कुछ बेवकूफी मत करना, ठीक है? वो गुल्लू भैया भी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं तुमसे पेपर साइन करवाने, तो प्लीज साइन कर देना, ठीक है? रोक। चल निकल। है जी? अरे मनोज भाई, आप क्यों उदास हो? शादी कर ली क्या? बाहर क्या कर रहे हो? आओ अंदर चल के। अरे नहीं, अंदर नहीं जा सकते। अगर पापा ने देख लिया ना तो ऐसी जगह लात मारेंगे कि जिंदगी भर अंदर तो क्या बाहर भी नहीं बैठ पाएंगे। अंदर। अरे लात मारने को गधा है क्या वो? है जी? अरे क्या बोल रहे हैं यार आप? पापा है वो मेरे। ओहो, अच्छा ठीक है यार, ये लो पकड़ो जरा, यहीं खड़े खड़े पेपर साइन कर दो। कहाँ था तू? अरे मनोज भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तुम्हारे काम में लगा हुआ। क्या बोल रहा हूँ? अरे छोड़ दो यार, कहाँ तुम? है जी? साइन कर दो इधर भाई, अच्छे से पढ़ लेना। है जी? ऐसी। वैसे वो पास्ता और सैंडविच बड़ा मजेदार था, बच्चे बोल रहे थे पापा और लेकर आना। लेकिन मैंने बोल दिया कि ना, बस आज के लिए इतना ही। है जी? अच्छा है जी? अब कोई नहीं, तुम आप साइन करो, साइन। अरे आज ही तुम्हारे बाप को, अब मेरा मतलब है तुम्हारे पिताजी को नोटिस भेज देता हूँ। अब मेरा हर काम सुपर तेजी में होता है, 2 घंटे में मामला रफा दफा, चाहे दुनिया हो जाए खफा। है जी? है जी। करो। यहाँ भी करना है, सारे पेजेस पे इधर ही करना है जी? भैया अचानक मेरी आंख बहुत फड़फड़ा रही है। भैया अब देखो मेरी आंख बहुत फड़फड़ा रही है। भैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप मत करो साइन। अबे ओ मनोज, थोड़ी देर के लिए अपनी आंख को पकड़ के रख। ऐसे ही लोग होते हैं जो लोगों को कामयाब नहीं होने देते। हैं जी? अरे चुप रहो भैया, एक बार और सोच लो, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हो। मत करो ना साइन। भैया अब देखो, अब तो मेरी दोनों आंखें भड़क रही है। भैया मत कर। अगर वो दोनों अलग अलग हो गए ना तो समझ अपना काम बन जाएगा। ये देखो, आज जब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो आ गया टांग अड़ाने। कल जब ये पिट रहा था तब क्यों आगे नहीं आया था? हाँ, अरे इन छोटी सोच वालों की यही दिक्कत है, इनको सारी जिंदगी बस गुलामी ही करनी है। हैं जी? अरे मनोज भाई साइन करो। लेकिन वो, अरे लेकिन कुछ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साइन करो। अरे करो। नहीं भैया। देखो भैया सिग्नल भी आ रहा है, मत करो साइन। अरे तो तू जाके पकड़ लेना सिग्नल। चल निकल यहाँ से।
अरे मनोज भैया आप साइन करो, खेल खत्म करो, हैं जी? ये हुई ना बात, हैं जी? अब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं जी, कोई नहीं। मैंने कहा था ना मैडम, दोनों बाप बेटे में दरार डाल दूंगा, हैं जी? सिर्फ दरार डालने से कुछ नहीं होगा, मुझे उन दोनों बाप बेटे से रास्ते पे भीख मंगवानी है। क्यों? आप भिखारियों को कोई एसोसिएशन खोल रही हैं क्या? तुम वकील ना, शातिर तो बहुत होते हो, लेकिन बेवकूफों जैसी बातें करते हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैडम। अब हुआ है बोलने का वक्त, सही मुहूर्त है। तो आज आपका दिन ठीक नहीं है। कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है। धोखा, धोखा, फरेब, धोखा दे सकता है आपको। कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है। हाँ, इसलिए अपने करीबी से बच कर रहिए, बच कर रहिए। जाइए, आपका कल्याण हो, उम्रा हो, विवाह हो, घाट पर भी हो। क्या फालतू चीजें सुनते रहते हो? ये फालतू? एकदम सच है बेटा ये। हाँ, वैसे भी आजकल कलयुग चल रहा है, कौन अपना कब धोखा दे जाए पता ही नहीं चलेगा। आप लोग में से अशोक इंदौरी कौन है? भाई मैं ही हूँ। ये आपके लिए? मेरे लिए? हाँ। क्या बात है भाई, नए साल में कोई मनी ऑर्डर आया है क्या? आज आपका दिन ठीक नहीं, कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है। इंदौरी। भड़का भड़का। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे भी हिस्सा चाहिए पापा, क्या करना? हिस्सा चाहिए तुझे? हिस्सा चाहिए अपने बाप से? तू हिस्सा मांग रहा है? ले। अरे अशोक भैया, अरे अशोक भैया, अरे अशोक भैया, बेशरम, बेहया। इस दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने, आस्तीन का सांप निकला था। अशोक भैया, अरे मालिक बस कीजिए। धोखेबाज। मारिए, मारिए ना, मारिए और मारिए। ये लीजिए, ये लीजिए, मारिए। लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, बस। ले तेरा हिस्सा, ले तेरा हिस्सा। मालिक बस चला। नमक हराम, तू भी कम नहीं है। तूने भी बहुत भड़काया मेरे बेटे का। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लाइंट पे हाथ उठाने की? अभी तेरा क्लाइंट गया भाड़ में, मैं तो तेरे पे भी हाथ उठा लूंगा साले। तेरी वजह से मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया। क्या कर दिया? चुप, शांति, विश्रांति। ये क्या हो गया है? अच्छे खासे इंस्पेक्टर का तुम लोग ने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना दिया घुमा घुमा के। कानून के आंखों के सामने कानून को हाथ में लिया जा रहा है। कानून के नजरों में बिल्कुल गलत, रॉन्ग, इनकरेक्ट, इनवैलिड, त्रुटिपूर्ण है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इसको। अरे तो नहीं तो मैं यहाँ क्या गरबा खेलने आया हूँ? सर, हथकड़ी, हथकड़ी। सर। कांस्टेबल, यस। ये यहाँ देना है, मैं इन्हें लगाऊंगा।
इंस्पेक्टर साहब अरे तो अब हम इनकी करेंगे हवालात में मेहमान नवाजी। हाँ 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 थोड़ी परेड चल के कर लेते हैं वहाँ पे थाने में। इंस्पेक्टर साहब ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। अरे बस बस, अब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि सबसे ज्यादा सूजन कहाँ आती है, वो वहीं मारेंगे। अरे लेकिन आपको यहाँ किसने बुलाया? अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि उसके हाथ में सरकारी कंगन देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है जी? गया मालिक। अरे मोरी मैया, ये क्या हो रहा है भैया जी? बाप बेटे की लड़ाई इस हद तक पहुंच जाएगी, हमने तो कभी ही नहीं सोचा था। क्या हो रहा है ये? ना हमारी पोती इंडिया आती और ना वाधवी से मिलती और ना ये सब होता। देखना, हमको तो लग रहा है कि ये लड़ाई ना बहुते आगे तक जाएगी, बहुते आगे तक। और ये अशोक है ना, ये मरते दम तक अपनी ऊ बेइज्जती भूलने वाला नहीं है। डर लग रहा है बोलते हुए भी कि आगे क्या होगा भैया जी, हमको तो कुछ नहीं पता चल रहा। चलिए कल मिलते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। आना जरूर फुआरा चौक पे।